नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। काशी में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा काशी ने विकास की यात्रा की है तय, जहां महादेव की कृपा वहां की धरती समृद्ध। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में छात्रों का सम्मान, पीएम मोदी ने किया सम्मानित, सीएम योगी आदित्यनाथ साथ रहे मौजूद। रविदास जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, काशी वासियों को दी शुभकामनाएं, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल गया काशी का स्वरूप। महाराजगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए पहुंची वित्त मंत्री, 1000 करोड़ रुपए की ऋण किया वितरण, कार्यकर्ताओं से लिया परिचय। सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी का छापा, बैंक लोन घोटाला केस में ईडी ने मारा छापा, गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम से करोड़ों के लोन डिफॉल्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का यूपी दौरा, लोकसभा की 5 सीटों को लेकर भजनलाल शर्मा करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वही बात करते हैं शिकंजे में तिवारी ईडी की छापेमारी। खबर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां पर सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली, गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी का छापा। अर्धसैनिक बलों के साथ आवास पर पहुंचे ईडी के अधिकारी। अर्धसैनिक बलों के साथ आवास पर पहुंचे ईडी के अधिकारी। विनय शंकर तिवारी से पूछताछ कर रहे ईडी के अफसर। तिवारी हाथे में ईडी की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंची। भीष्म शंकर तिवारी से भी ईडी अफसरों ने की पूछताछ। तिवारी हाथे में ईडी की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां। भीष्म शंकर तिवारी से भी ईडी अफसरों ने की पूछताछ। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम करोड़ों के लोन डिफॉल्ट। गोरखनाथ के धर्मशाला स्थित तिवारी हाथे में छापेमारी। और सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर ईडी का छापा। बैंक लोन घोटाले केस में ईडी ने की है छापेमारी कार्रवाई, जहां पर सपा नेता के घर पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी। दिल्ली, गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर पड़ा है ईडी का छापा। अर्धसैनिक बलों के साथ आवास पर पहुंचे थे ईडी के अधिकारी। अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ आवास पर पहुंचे थे ईडी के अधिकारी, जहां पर उन्होंने विनय शंकर तिवारी से पूछताछ की और उनके आवास पर छापेमारी कार्रवाई भी की। तिवारी हाथे में ईडी की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंची। भीष्म शंकर तिवारी से भी ईडी अफसरों ने की पूछताछ। तिवारी हाथे में ईडी की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां। गोरखनाथ के धर्मशाला स्थित तिवारी हाथे में छापेमारी। खबर गोरखपुर से, जहां पर सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर ईडी का छापा। बैंक लोन घोटाले केस में ईडी ने मारा छापा। दिल्ली, गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने मारा छापा। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे ब्यूरो चीफ रामशंकर जुड़े हुए हैं। रामशंकर जी, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि सपा नेता के घर पर ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, उनके तमाम जितने भी आवास हैं, जितने भी ठिकाने हैं, वहां पर भी अभी तक छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस पर अभी तक क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखा जाए कि आज गोरखपुर 1967 के बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी, उनके बेटे जो विनयशंकर तिवारी हैं वो विधायक थे, पूर्व जी। विधायक थे। उनके दूसरे बेटे जो है पूर्व सांसद भी थे। और आपको बता दें कि ईडी का छापा जो है सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच में 7 गाड़ियों के साथ पहुंचते हैं लोग, और उसमें 10 की संख्या होती है। और जब ईडी उनके घर पहुंचती है तो महिलाएं ही वहां मौजूद होती हैं, और महिलाएं बच्चे मौजूद होते हैं, लोग मौजूद होते हैं। और सबसे पहले उनको कस्टडी में, मतलब यूं कहें कि पूरे घर को अपने कस्टडी में लेते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। आरोप लगाया गया है कि जो विनय शंकर तिवारी की कंपनी कंधर कंस्ट्रक्शन है, या फिर जी। अलावा गंगोत्री इंटरप्राइजेज, जीएसपी इंटरप्राइजेज आज जो कंपनी है, जी। इसमें जो है वित्तीय अनियमितता की जांच की जो है बात कही जा रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और ईडी जो है इसको प्रूव करेगी कि कितने क्या कुछ दिक्कतें उसमें हैं। बिल्कुल। जी रामशंकर जी, जिस तरीके से जानकारी अभी सामने आ रही है कि कुछ समय पहले जब वो सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पहुंचे थे, तब उनके साथ करीब कई सारी गाड़ियां पहुंची थी। तब से ही कहीं ना कहीं जो ईडी की टीम है या फिर जो अन्य टीमें हैं उनकी नजर इन पर थी, और उसके बाद आज कार्रवाई की जा रही है। जी, देखिए निश्चित तौर से चुनाव के पहले जब ये सपा ज्वाइन किए थे तो निश्चित तौर से देखिए, मैंने पहले ही बताया जी। कि 90 के दशक में जो है इनके पिताजी थे, उनका पूरी तरह से बोलबाला था पूरे पूर्वांचल में। और जी। जिसका असर जब ये समाजवादी पार्टी में जब ये ज्वाइन किए, और जिसके बाद चिल्लूपार से ये चुनाव भी लड़े, हालांकि इनको हार का शिकस्त करना पड़ा, लेकिन उसके बाद से जब जो है समाजवादी पार्टी में जब ये आए, उसके बाद इनके ऊपर कहीं ना कहीं ईडी की नजर बनी रही। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईडी की लगातार छापेमारी की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया रामशंकर जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कर रही है। आज सुबह से 3 राज्यों के करीब 13 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर समेत 6 राज्य शामिल है। बताया जा रहा है कि फर्जी कागजात लगाकर 12 से ज्यादा बैंकों से करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का लोन विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस से लिया गया था, जिसके बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। लखनऊ के महानगर स्थित गंगोत्री इंटरप्राइजेस के कार्यालय पर ईडी की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। ग्राउंड जीरो से ईडी की छापेमारी पर जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। पार्टी के नेता विनय शंकर के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी है। इस वक्त हम लखनऊ के गंगोत्री इंटरप्राइजेस दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, और ये उनका पुराना गंगोत्री इंटरप्राइजेस का कार्यालय है, जहां सालों से गंगोत्री इंटरप्राइजेस का काम होता था। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो छापेमारी की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी से तकरीबन 12 बैंकों से 1000 से ज्यादा करोड़ का लोन लिया गया था, लेकिन लंबे समय से उस लोन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। ऐसे में वो कंपनी डिफॉल्टर घोषित हो गई थी, और उसकी तरफ से जो पैसा था वो चुकाया नहीं गया था, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करते हुए गंगोत्री इंटरप्राइजेस के साथ साथ जो उनके ठिकाने हैं, जो उनका आवास है गोरखपुर में, उन जगहों पर छापेमारी की गई है। तकरीबन 3 राज्यों के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी है, उनके साथ जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और अर्धसैनिक जो बल हैं, जो पीएसी हैं, वो साथ में ईडी के साथ हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और उनके ठिकानों पर जो छापेमारी है लखनऊ में की गई है, ये गंगोत्री इंटरप्राइजेस के दफ्तर में जितना भी जो सामान यहाँ पर है, जो उनकी अचल संपत्ति है, जो उनके जो दस्तावेज हैं, उन पे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। और ज़रूर ये देखा जाएगा कि अभी जो ये रेड शुरू हुई है सुबह से, वो कितनी देर चलेगी, और तकरीबन इसको कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, उसके अलावा हरियाणा और गुजरात में ये पूरी छापेमारी चल रही है। तो लंबा एक दौर चलेगा छापेमारी का, और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों से पूछताछ करेगी। विनय शंकर तिवारी से जुड़े जितने भी उनकी कंपनी से लोग हैं, उनकी जगह पर, उनके ठिकानों पर ये पूरी छापेमारी की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का जो लोन है, जो बैंकों को अदा नहीं किया गया था, उसके पास उसके बाद में ये ईडी की जो कार्रवाई है वो विनय शंकर तिवारी के ऊपर भारी पड़ सकती है। फिलहाल विनय शंकर तिवारी और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की जो कार्रवाई है वो ईडी के अफसर कर रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट
तिवारी के साथ शिवा शर्मा, लखनऊ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार आज सुबह से विनय शंकर तिवारी के तमाम ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, वहीं बीते साल नवंबर में भी ईडी की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की थी और करीब 72 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। अनम्यूट कर लीजिए। की कार्रवाई कही जाएगी जो समय समय पर विनय शंकर तिवारी के जो मंसूबा है उनको जी बिल्कुल जो उनके ऊपर भारी पड़ रही है। और आज सुबह से जो विनय शंकर के ठिकानों पर जो छापेमारी ईडी की जो एनफोर्समेंट टीम के जो लोग हैं वो उनके ठिकानों पर डटे अड़े हुए हैं। उनका जो गोरखपुर का आवास है, लखनऊ में जो उनका गंगोत्री इंटरप्राइजेस का जो ऑफिस है, गुरुग्राम में और गौतम बुद्ध नगर में जो उनके ठिकाने हैं, उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है क्योंकि 1000 करोड़ से ज़्यादा का लोन गंगोत्री इंटरप्राइजेस के ऊपर बकाया है। ऐसे में ईडी के जो अफसर हैं इनकी संपत्तियों को अटैच करने की कोशिश करेंगे और उससे पैसा वसूलने की फिराक करेंगे, क्योंकि जो गंगोत्री इंटरप्राइजेस है वो कंस्ट्रक्शन से लेकर के तमाम तरीके के जो काम है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में करती है। जो पूर्व विधायक रहे हैं बसपा से विनय शंकर तिवारी, इनका बहुत बड़ा रुतबा हुआ करता था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ऐसे में विनय तिवारी की जो मुश्किलें हैं वो ईडी की रेड के बाद ज़रूर बढ़ सकती है। अब ईडी की रेड कितनी देर चलेगी, कितने दिन चलेगी, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी, लेकिन इस 13 ठिकानों पर ईडी की रेड विनय शंकर तिवारी पर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से इतने करोड़ का घोटाला सामने आया है तो देखने वाली बात होगी कि ईडी की रेड कब तक चलती है। बहुत शुक्रिया शिवाजी आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम जानकारी आपको बता रहे थे जहां पर सपा नेता विनय शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम सुबह से पहुंच गई थी, तमाम अधिकारी पहुंच गए थे जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अन्य ठिकाने बल्कि अन्य राज्यों जैसे कि गुजरात और हरियाणा के भी ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हैं। बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस काशी को समय से भी प्राचीन कहा जाता है, जिसकी पहचान को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में सभी युवा देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है उसके हर पड़ाव और यहाँ की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशी वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे
भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे, यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर गंगा तट पांचाल घाट पर लगे माघ मेला रामनगरिया में गुरुवार रात अचानक आग लग गई। इसमें 50 से अधिक कल्पवासियों की रावटी और दुकानें जल गई। 2 से 3 रसोई गैस सिलेंडर फट गए और 2 बाइकें जल गई। घटना मध्य झुलसे 7 लोग लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डीएम व एसपी मौके पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने एक किशोर को मृत अवस्था में मोर्चरी में रखवा दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने सुबह पुल पर जाम लगा दिया। कई बच्चों के गायब होने की बात कही जा रही है। वहीं घटनास्थल को सील कर दिया गया है। रात में ही डीएम और एसपी ने मेले का जायजा भी लिया। एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि आग किन कारणों से लगी है, उसकी जांच कराई जा रही है। में जो है आज दुर्भाग्यवश जो है आग लग गई थी। जो है मौके पे तत्काल पुलिस प्रशासन के साथ जो है जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब भी मौके पे पहुंच गए थे। वहां पे जितने भी घायल थे जो है हम लोगों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया और जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब अस्पताल भी पहुंच गए थे। उनको समुचित इलाज का जो है व्यवस्था की गई है और हम लोग लगातार उस पर जो है नज़र बनाए हुए हैं ताकि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। दुर्भाग्यवश एक बच्चे की जो है उसमें कैजुअल्टी हुई है और वो जो है गोविंद शर्मा सनाप राजेश शर्मा है, जो है उम्र लगभग 12 से 13 साल के बीच में बताई जा रही है। हम लोग लगातार उनके परिजन के संपर्क में हैं और जो भी उनको आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी वो उनको दिया जाएगा। और मेले में मौके पे हम लोगों ने सारे लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मांग मेला रामनगर बिजली विभाग की लापरवाही से आग लगी, जिससे आधा सैकड़ा से अधिक झोपड़ी जलकर राख हो गई। जिला प्रशासन ने लापरवाही का आरोप लगाकर आक्रोशित भीड़ और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। एक मासूम गायब हो गया। जब उसकी तलाश की गई कहीं पता नहीं लगा। खुद परिजनों ने पुलिस प्रशासन में लापता करने आरोप लगाकर जाम लगाया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बताया कि बच्चे की मौत हो गई है, उसे पोस्टमार्टम में रखा गया है। आइए बात करते हैं मृतक के परिजनों से, क्या कहना है इनका, क्या घटना हुई थी। वो सो रहा था रात में और तो उसके मम्मी पापा भी सो रहे थे, तो भाई बहन को सबको ले आए, वो बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये इसको बोला कि आ जाओ बाहर, उठाया तो ये आया नहीं। अब ये इसी चक्कर में पीछे रह गया अंदर। जाम क्यों लगा दिया तुम लोग? जाम लगाया था, मेरे को रात से घुमा रहे थे, मेरे को बता नहीं रहे थे कि कहाँ है। पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं दे रहा था। इसी वजह से मैं परेशान होकर मैंने लोगों ने फिर जाम लगाया। तब बताया तो मेरे को बताया कि आप वहाँ जाओ। आपको कौन है? ये भतीजा है हमारा भतीजा सगा। इंडिया के लिए फरुखाबाद से ऋषि सिंगर। वहीं बात करते हैं राजधानी लखनऊ के, जहां पर अगले माह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी बीएसपी। चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। बसपा अध्यक्ष मायावती के नामों को लिस्ट भेजी गई है। वरिष्ठों की सलाह से ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। तो खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर अगले माह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी बीएसपी। चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। बसपा अध्यक्ष मायावती को नामों की लिस्ट भेजी गई। वरिष्ठों की सलाह से उम्मीदवारों का होगा ऐलान। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अगले माह से प्रत्याशियों का ऐलान करेगी बीएसपी। चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। बसपा अध्यक्ष मायावती के नामों की लिस्ट भेजी गई। तो वही बता दें कि पीलीभीत दौरे पर कल उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। कल पीलीभीत में चुनावी दौरे पर रहेंगे त्रिवेंद्र सिंह और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। कल पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे त्रिवेंद्र सिंह, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री।
सदर बरखेड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता इस दौरान रहेंगे मौजूद। बरखेड़ा में एक पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मीटिंग। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।